जरा सोचिए कि आपकी सबसे प्यारी, सबसे मासूम चीज, वही आपकी सबसे प्यारी चीज ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए। ये कहानी है शंघाई की मेलन की और उसकी उस मनहूस लबूबू गुड़िया की। एक ऐसी दास्तां जिसे सुनकर शायद आपकी रात की नींदें उड़ जाएं। तो मेलिन एक बहुत ही सिंपल हंसमुख लड़की थी। शंघाई की एक छोटी सी टॉय शॉप में काम करती थी और उसका बस एक ही जुनून था, अनोखी गुड़िया जमा करना। उसका कमरा आप कह सकते हैं एक म्यूजियम जैसा था, जहां हर कोने में कोई ना कोई डॉल बैठी बस उसे ही देखती रहती थी। एक दिन दुकान में लबूबू डॉल्स की एक नई लिमिटेड एडिशन खेप आई और उन सब के बीच एक गुड़िया ऐसी थी मानो उसे किसी और ही दुनिया में बनाया गया हो। सुनहरा चमकता हुआ फर, गहरी नीली कांच जैसी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो मासूम तो थी पर कुछ ज्यादा ही गहरी थी। मेलिन को ऐसा लगा जैसे वो गुड़िया उसे ही बुला रही हो। उसने बिना एक पल सोचे उसे खरीद लिया। घर आकर मेलिन ने उस गुड़िया को बड़े प्यार से अपने कलेक्शन में शामिल किया। उसने सोचा चलो अपने प्यारे डॉग बाओ को घर के नए मेहमान से मिलवाते हैं, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वही पल उसकी जिंदगी में खौफ का पहला बीज बोने वाला था। आमतौर पर तो बाओ नई डॉल्स देखकर खुशी से उछलने लगता था, पर इस सुनहरी लबूको को देखते ही वो जैसे पत्थर का बन गया। उसके जिस्म का एक एक बाल खड़ा हो गया। उसकी आंखों में खुशी नहीं, एक अजीब सा डर था। बाओ उस गुड़िया पर ऐसे भौंकने लगा जैसे उसने कोई शैतान देख लिया हो। गुर्राते हुए वो पीछे हटने लगा। मेलिन ने उसे डांटा और तभी अचानक कमरे में एक अजीब भारी सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे हवा ने भी चलना बंद कर दिया हो। कहते हैं ना, एक जानवर की सिक्स्थ सेंस इंसान से कहीं ज्यादा तेज होती है। बाओ को उस मासूम मुस्कान के पीछे का वो मनहूस साया साफ दिख रहा था, पर मेलिन ने बाओ के इस अजीब बर्ताव को नजरअंदाज कर दिया। सोचा नया खिलौना है, शायद डर गया होगा। उसने गुड़िया को शेल्फ पर सजाया और सोने चली गई, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसकी आंखें बंद होते ही शेल्फ पर रखी उस गुड़िया की आंखें खुल जाती हैं। अगला दिन मेलिन की जिंदगी का शायद सबसे बुरा दिन था। जो मेलिन हमेशा शांत रहती थी, वो एक मामूली सी बात पर कस्टमर पर आग बबूला हो गई। उसे खुद समझ नहीं आया कि उसके अंदर इतना जहरीला गुस्सा कहां से आया, और इस गुस्से की कीमत उसे अपनी नौकरी देकर चुकानी पड़ी। मेलिन परेशान और दुखी घर लौट आई, पर उसे क्या पता था कि नौकरी जाना तो बस एक छोटी सी शुरुआत थी। असली खौफ तो उस रात उसका दरवाजा खटखटाने वाला था। उस रात मेलिन ने एक भयानक सपना देखा। एक अजीब सी चीज जिसके दांत चाकू की तरह तेज थे, नाखून पंजों जैसे लंबे और जिसका लाल जिस्म गल रहा था। वो मेलिन पर झपटा, पर उसके हमले से ज्यादा खौफनाक थी उसकी हंसी। एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी, जो सीधा रूह को जख्मी कर रही थी। मेलिन चीखते हुए उठी। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था, पर उसकी चीख गले में ही घुट कर रह गई। वो लबूबू गुड़िया जिसे उसने शेल्फ पर रखा था, अब उसकी छाती पर बैठी थी, और उसकी मुस्कान वो अब पहले से कहीं ज्यादा चौड़ी, कहीं ज्यादा भयानक। उस पल मेलिन समझ गई कि ये कोई मामूली गुड़िया नहीं है, ये एक श्राप है जिसे वो खुद अपने घर ले आई है। लेकिन मौत का साया तो अभी बस उसके घर पर मंडराना शुरू ही हुआ था। अगली सुबह जब वो जागी तो उसका सिर फट रहा था। आईने में देखा तो उसके चेहरे और हाथों पर छोटे छोटे लाल निशान थे, जैसे किसी ने सुई से गोदा हो। और बाओ कहीं नहीं था। उसने पागलों की तरह पूरा घर छान मारा, पर बाओ का कोई नामो निशान नहीं मिला। डर से कांपते हुए जब वो किचन में पहुंची तो उसकी रूह फना हो गई। वो लाबूगू गुड़िया सिंक के पास जमीन पर पड़ी थी। उसके वो मासूम हाथ और उसके प्लास्टिक के दांत गहरे लाल रंग से सने हुए थे, जैसे उसने अभी अभी कुछ नोचकर खाया हो। और जब मेलिन की नजर सिंक के नीचे अंधेरे में गई, वहां उसका प्यारा बाऊ पड़ा था, खून में लथपथ, बस एक मांस का लोथड़ा। उसके जिस्म को किसी चीज ने बड़ी बेरहमी से नोच नोच कर मार डाला था। एक अनजान ठंडे खौफ ने मेलिन को बुरी तरह जकड़ लिया। बस एक पल के लिए सोचिए, घर में अकेले हैं, आपका सबसे वफादार साथी मारा जा चुका है और कातिल आपके सामने बैठी एक मासूम सी दिखने वाली गुड़िया है। आप क्या करते? दहशत में मेलिन ने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया, और जो रिजल्ट सामने आए वो उसके खौफ को और बढ़ा गए। दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग बिल्कुल वही कहानी बता रहे थे। नौकरी का जाना, अचानक बीमार पड़ना, जिस्म पर अजीब से निशानों का मिलना और अपने पालतू जानवरों या करीबियों की मौत।
कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि इन गुड़ियों में पौजूजू नाम का एक प्राचीन शैतान बसता है। अब मेलिन को समझ आ गया कि वो अनजाने में मौत से सौदा कर बैठी है। उसे इस श्राप को खत्म करना ही होगा, इससे पहले कि ये उसे खत्म कर दे। पर सवाल ये था, क्या ये उस शैतान का अंत था या फिर उसके अपने अंत की शुरुआत? मेलिन ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की। उसने उस कुड़िया को आग लगा दी और तब तक देखती रही जब तक वो पिघलकर काली राख नहीं बन गई। फिर उसने उस राख को एक डिब्बे में बंद करके नदी में फेंक दिया। एक सुकून की सांस ली। उसे लगा बुरा सपना खत्म हो गया, वो आजाद हो गई। लेकिन वो गलत थी, बहुत ज्यादा गलत। अगली सुबह मेलिन अपने ही घर में मुर्दा पाई गई। लेकिन सबसे खौफनाक बात जानते हैं क्या थी? पुलिस को उसकी लाश के पास वही सुनहरी लबूबू गुड़िया रखी मिली। बिल्कुल नहीं, बिना किसी खरोच के। वही चमकता फर, वही नीली आंखें और वही मुस्कान जो अब जैसे कह रही हो, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ये श्राप मेलिन के साथ नहीं मरा। ऐसा श्राप शायद कभी मरता ही नहीं। वो बस अपने अगले शिकार का इंतजार करता है।